हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो एक आवेशित गोले के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और इस गोले का केंद्र क्या है, O है। अब इस गोले को हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो प्लस क्यू आवेश देने पर ये क्या होगा, क्योंकि गोला आवेशित है तो जो आवेश है इसके पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये गोले के पृष्ठ पर जो दिया गया आवेश प्लस क्यू है वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले गोली जो है, जो कोश है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो हमने माना है वो लिख लिया हमने कि एक R त्रिज्या का एक आवेशित गोला है और इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया है ना। और यह जो क्या करते हैं, जो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तो हमको अब क्या करना है कि गोले के बाहर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बिंदु O से और स्मॉल r दूरी पर क्या करेंगे, एक बिंदु P लेंगे। अब मान लीजिए इसी P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम P को इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। अब आप कहेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो गॉस की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए जिस काल्पनिक पृष्ठ को माना जाता है वह काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो ये एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। है ना। अब यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर हम क्या कर लेते हैं, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, dA। तो ये जो क्षेत्रफल अवयव dA है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, वो होगा d वेक्टर A, क्योंकि किसी भी पृष्ठ का जो वो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A है। और इस बिंदु P से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी इसी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में होगी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो धन आवेश है, धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करता है, धन आवेश से दूर जाता है। ये धन आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा है वो उससे क्या करेगी, दूर जाएगी। तो ये धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। तब देखो क्षेत्रफल वेक्टर A और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके बीच का कोण क्या है, थीटा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है ना, तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमने कहा है उसको हम लिख लेते हैं कि माना एक गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
अब आपको चित्र से स्पष्ट है कि ये छोटा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और जो हमने इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु पी लिया है तो उस आर से ये कैपिटल आर क्या है, छोटा है। तब मान लिया कि पी से आर त्रिज्या का एक गोला लिया या एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की, और वह बिंदु P उस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित है जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से क्या है, घिरा हुआ है, जिसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A है। तो P से गुजर, और ये मैंने बताया ही था कि ये वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो उसकी दिशा ये E है। तो क्षेत्रफल वेक्टर dA और क्षेत्र ये वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है ना। तो इस बिंदु P से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA, जहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो ये फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट कॉस थीटा, और थीटा बराबर 0 है। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू dA कॉस 0। अब चूँकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू dA। सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको डी फाई E मानेंगे हम। डी फाई E बराबर ये इतना, ये समीकरण 4 पाई। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो है केवल बिंदु P के इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है छोटे क्षेत्रफल dA से। अब ये पूरा जो है गॉसियन पृष्ठ जो हमने माना है, उस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई E, ये हो जाएगा फाई E बराबर इंटीग्रेशन फाई E इक्वल इंटीग्रेशन E इंटू dA। तो ये हो जाएगा आपका फाई E इक्वल E इंटू इंटीग्रेशन dA। तो ये इंटीग्रेशन dA जो है ये पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dA बराबर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 हो गया। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर क्या होता है, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करो, फाई E बराबर इतना है और फाई E बराबर इतना है। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई r स्क्वायर को इधर कर दो तो ये हो जाएगा E इक्वल 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इसमें मिला दो 4 पाई में, तो E इक्वल हो जाएगा 1 अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो गोले के बाहर हुई। तो यदि इस गोले का जो है पृष्ठीय आवेश वितरण क्या हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, इस निशान को क्या कहते हैं, सिग्मा। यदि सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है phi/a, है ना। तो सिग्मा बराबर होता है Q/a। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश वितरित होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश वितरित होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर Q/a हो गया। और चूंकि ये पृष्ठ गोले का है तो Q बराबर क्या, ये A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। तो तिरछा इसका गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r²। अब ये मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में Q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 ये आया है आपका, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q/r² है तो Q के जगह सिग्मा इंटू 4 पाई r²/r²। तो ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व है वो इस पृष्ठ के लिए कार्य करेगा, छोटे वाले गोले के लिए। तो उसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो हम इसको कैपिटल R से दर्शाएंगे तो 4 पाई r² होगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई r², 4 पाई r²। तब r² से r² कैंसिल नहीं होगा, तब ये आ जाएगा आपका E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इंटू r/r² हो जाएगा। मानते हैं दूसरी स्थिति कि जब आवेश क्या हो, जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो मान लीजिए गोलीय कोश का पृष्ठ ये है, इसके यहाँ पर बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानेंगे तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। और सारी गणना पिछले ही प्रकार से होगी, केवल जहाँ पर हमने स्मॉल r का प्रयोग किया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ये कैपिटल R² है ना, ये हो जाएगा कैपिटल R²। और इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व भी वही हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें तो उसका r² का प्रयोग था ही पहले से, तो इस प्रकार से होगा। तब यहाँ पर r² से r² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका जो पृष्ठ के लिए या गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वो हो जाएगी E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन। तीसरी स्थिति जो मानते हैं वो है गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा पहला जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक ये। अब इसके भीतर हमने कोई बिंदु P लिया है
और इस बिंदु P पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, और ये चूँकि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है या स्मॉल r डैश दूरी पर है, तो ये r डैश जो है ये आपका गोले का जो पृष्ठ है, पृष्ठ की त्रिज्या r है, वो छोटे गोले के जो है त्रिज्या से काफ़ी छोटी होगी। तो उसके अंदर ये इस प्रकार से हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। अब हम चित्र से हमें स्पष्ट है कि कोई भी जो अंदर वाला जो गोला है, भीतर वाला जो गोला है, वह गोला जो है बाहर वाले पृष्ठ को स्पर्श नहीं करता है, अर्थात गोले के पृष्ठ के अंदर जो है कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात Q बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R डैश का जो स्क्वायर होगा, उसमें इस Q का मान 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई आवेश नहीं होगा। और जब कोई आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं गुजरेगा। ये गॉस के नियम से Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ 0 अपान एप्सिलॉन नॉट यानी जो चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, अर्थात कोई ना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होगी और ना ही कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि आवेश क्या होगा, अनुपस्थित होगा।